स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, जाग जाओ बच्चों, जाग जाओ। अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है? शाम हो चुकी है अब, ठीक है? तो ये एक होमवर्क दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये वाला हो रहा है, ठीक है? तो ये फंक्शन था हमारा, देखिए, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे फंक्शन था एक्स क्यूब। तो मैंने आपसे पूछा था क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्या ये सर्जेक्टिव है, क्या ये सर्जेक्टिव इंजेक्टिव है क्या ये? सुशील, यस सर। क्या ये 1 1 ऑन 2 है? सर 1 1 है सर, ऑन 2 नहीं है सर। ऑन 2 क्यों नहीं है भाई? सर क्योंकि सर 1 2 3 4 5 सर 2 3 4 5 की प्री इमेज नहीं है सर। किसकी 2 3 4 5 की प्री इमेज नहीं है? मतलब जो मान लो ये रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं, ये आपका डोमेन है, तो आप कह रहे हो कि 2 3 5 की इमेज नहीं होगी इसमें, प्री इमेज? क्यूब रूट ऑफ 2 रियल नंबर के सेट में नहीं होता है क्या? क्यूब रूट ऑफ 3 रियल नंबर के सेट में नहीं होता क्या? क्यूब रूट ऑफ 5 रियल नंबर के सेट में होता है कि नहीं होता है? बताइए बच्चों, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? 11th में पढ़े होंगे। तो क्या ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या? क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? बताइए। देखिए, चुपचाप बैठोगे कोई मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है? बताइए, अनम्यूट करके बताइए, क्या ये इमेजिनरी नंबर हैं? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? क्या ये? देखिए, जो रैशनल नंबर का सेट होता है वो इनको भी इंक्लूड करता है, ऐसे नंबर्स को, ठीक है? ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स हैं, तो ये इसके सेट में होगा। ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी होता है, ये ऑन 2 भी होता है, दोनों होता है। ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, ठीक है? इसका प्रूफ ये होता है, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है? जो कोडोमेन में कोई भी वाई है, इसकी एक प्री इमेज होगी डोमेन के अंदर। इसकी प्री इमेज क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ वाई इज द प्री इमेज ऑफ वाई इन डोमेन। तो ये डोमेन में होगी। अगर आप इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हो, अगर आप एक क्यूब रूट ऑफ वाई को अगर आप पुट करते हो इसमें, तो ये देखिए क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ वाई का होल क्यूब हो जाता है। तो इसका आंसर वाई आता है, ठीक है? इसलिए ये फंक्शन ऑन 2 होगा। चलो भाई, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सुशील, जरा समझाओ भाई क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर एक फंक्शन है सर, सर उसका ग्रेटेस्ट, सर उसकी फंक्शन है सर, फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सर, उसको सर प्रूफ करना है हमें कि ऑन 2 है या 1 1 है सर। सर ऑन 2 भी नहीं है सर, ना 1 1 है सर। ये सर हमें और जो प्रूफ करना है। एक्स, यस सर। सर और ये जो सर स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक्स लिखा हुआ है सर, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटर इंटीजर जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी से,
क्या आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा है पहले कभी या नहीं? नहीं पढ़ा है, बता दीजिए एक बार मेरे को, सो दैट मैं ये सवाल करवाऊँ फिर उस हिसाब से। यस सर, पढ़ा है सर। बाकी सब ने यस सर, पढ़ा है सर। पढ़ा है तो बताइए एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये क्या करता है? अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0.9 पुट करूं तो fx की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2.6 पुट करता हूं तो fx की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है देखिए, जो इंटीजर होता है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जो ये x है क्या डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x से छोटा हो या x से बड़ा हो। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1.6 है माइनस में, -1.6, तो f ऑफ -1.6 क्या होगा? 2 -2 -2 होगा। ठीक है, क्योंकि -2 जो है वो -1.6 से छोटा इंटीजर है। ठीक है, लेस देन की बात होती है यहाँ पे। समझ में आया सभी को? अच्छा, Yes, sir. आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस ले रखी है क्या? यस सर। यस सर। हमने लिखी है। तो कंप्यूटर साइंस में जब आप पाइथन में करते होंगे तो ये फ्लोर फंक्शन, ठीक है, या पाइथन या जो भी C++ आप कर रहे हो, ठीक है, इसमें फ्लोर फंक्शन कहते हैं इसको। दो फंक्शन होते हैं, एक सीलिंग फंक्शन होता है, एक फ्लोर फंक्शन होता है। तो फ्लोर क्या होता है? नीचे होता है ना फर्श। सीलिंग क्या कहते हैं? जो ऊपर छत होती है। तो देखिए उसमें क्या होता है, बेसिकली जो रियल लाइन है उसको वर्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। पॉजिटिव नंबर्स ऐसे ऊपर होते चले जाते हैं, 2 3 4, और ये नेगेटिव नंबर्स नीचे आ गए, -2 -3। ठीक है, तो देखिए फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जैसे 0.9 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, देखिए ये 0.9, ये आ गया 0.9। तो जब ये वैल्यू दोगे तो ये एक इसको कमरा मान लो, ये एक आपका रूम है। तो इस रूम का फ्लोर क्या है? इस रूम का फ्लोर क्या है? 0 है। 0 तो इसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन कहते हैं इसको। अब यहाँ 2.6 है, देखिए 2.6 यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, 2.6 वैल्यू ये रही। तो ये देखिए कितना बड़ा रूम है। ठीक है, इसका फ्लोर क्या है? देखिए 2 है, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो उसमें अगर सीलिंग फंक्शन लगता है तो 3 आता है उसका आंसर। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं सर। हाँ वो कह दो, या फिर अलग अलग नामों से देखो होता है, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, और भी 2-3 नाम होते होंगे इसके। ठीक है, बेसिक जो आइडिया है उसको एक बार ग्रास्प कर लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे -1.6 अगर दिया हुआ है, इसमें देखिए जो फ्लोर क्या होगा इसका, -2 होगा। तो इसका आंसर ये आएगा। तो फ्लोर से देखिए, फ्लोर और सीलिंग से इसको याद रखिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका आपने ग्राफ देखा है कैसे बनता है? ग्राफ देखा है किसी ने अभी तक? जियोजेब्रा यूज करके देखा है कि नहीं देखा है? सर देखा है सर, सब ग्राफ देखा है सर, स्टेप्स बने सर इसमें। ठीक है, इसको सीढ़ियाँ जैसी बन जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो जियोजेब्रा है इसमें, ये वाला जो देख रहे हो जिसपे माउस का एरो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये माउस का एरो, ये सर दिख रहा है। ये फ्लोर को दिखा रहा है, और ये जो इसके बगल में है ये सीलिंग वाला दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करना है x। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो ये देखो इसका ग्राफ आ गया आपके सामने, ग्रीन में बना हुआ दिख रहा है आपको, ग्रीन में। इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये रेड हो गया। अब दिख रहा है आपको, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप ये नोटिस करिए, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम किसी ग्राफ का अगर 1-1 टेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या ड्रॉ करके चेक करते हैं? कुछ बताया था मैंने ऐसे लास्ट क्लास में। हॉरिजॉन्टल लाइन सर। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कोई चेक करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखेंगे, कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो। कौन आ रहा है भाई इतना लेट?
ठीक है। तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। तो ये देखो क्या कर रही है, देखो ये जो हमारा इसका ग्राफ है, क्या नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, देखो ये यहाँ वाला है, इसको ये पूरी तरह से देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट क्या कर रही है, मतलब पूरी की तरह इसको ऊपर ओवर, ठीक है, पूरा ऊपर से जा रही है, देखो इस वाले पोर्शन में जो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे क्योंकि हमें नाइदर 1 1 दिखाना है। तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमें बस एक काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, तो 1 1 पहला 1 1 है, तो क्या काउंटर एग्जांपल देंगे बताइए ज़रा आप, बताइए। ये 1 1 नहीं है, हमें दिखाना है, तो हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देने की ज़रूरत है। तो क्या काउंटर एग्जांपल देंगे ज़रा बताइए आप। ऋषभ क्या काउंटर एग्जांपल दोगे 1 1 के लिए? ये 1 1 नहीं है। देखिए आप ये बताइए मेरे को, f2.5 इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। f2.7 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो आपने क्या देखा है, f2.5 जो है ये इसके इक्वल आ रहा है, 2.7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बट आप लिखोगे क्या 2.5 और 2.7 बराबर है क्या? नो। ठीक है, तो बस ये आ गया। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x के लिए यहाँ पे हमें दो सेम वैल्यूज मिल गए, तो आप लिख दो कि बस ये देखो बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अच्छा, इसको ऑन टू कैसे नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे हम? हमें रेंज में कोई ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो कैसे करेंगे बताइए। देखिए ये फंक्शन जो है रियल टू रियल है, रियल लाइन टू रियल लाइन है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर देता हूँ। ये रियल नंबर की लाइन है, ये रियल नंबर की लाइन है। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है। तो कैसे आप बताएंगे, क्या काउंटर एग्जांपल देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है? क्या देंगे बताइए, आपके दिमाग में क्या आएगा? यहाँ पे देखिए जो ये रेंज वाला सेट है, यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाओ, ये दिखाओ कि भाई इसका देखिए आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। बताइए क्या वैल्यू उठाएंगे आप इसमें से? बताइए। ऋषभ आपको आवाज आ रही है? सुधांशु? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है ना? थोड़ी देर बाद आ रही है सर, एको टाइप की आ रही है सर। एको टाइप की आ रही है? अच्छा भाई, एको नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रही है, अच्छा। चलो बताओ भाई, जो रेंज वाला सेट है यहाँ से कौन सी वैल्यू देखोगे आप? देखो एक चीज़ नोट करो, जो भी आप वैल्यू लेते हो यहाँ से, देखिए यहाँ तक यहाँ की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी देखिए 0 पे मैप हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए होगा 1, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी 1 पे मैप होंगी। यहाँ से जो यहाँ की जो सारी वैल्यूज़ होंगी 2 से लेके 3 के बीच में, वो सारी की सारी 2 पर मैप हो जाएंगी। सिर्फ एक सिंगल वैल्यू 2 पे मैप हो जाएंगी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ 2 पे मैप करेंगी। ठीक है, तो ये देखिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये बीच में, मान लो ये 0.5, आपको 0.5 की कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको 0.5 की कोई इमेज मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है यहाँ पे इस साइड कि जिसको आप फंक्शन में पुट करो और आंसर 0.5 आ जाए, क्योंकि देखिए ये फंक्शन जो है सर हमेशा सर इंटीजर वैल्यू देगा सर। इसका हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो इंटीजर ही आता है। ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आता इस बेचारे का।
तो ठीक है, इस बेचारे की कोई प्री इमेज नहीं होगी 0.15 की, तो आप लिख दोगे, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to R such that fx equals to 0.5। ऐसा कोई x एग्जिस्ट करता ही नहीं डोमेन में, ठीक है, सच दैट उसकी वैल्यू 0.5 आए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आंसर ही इंटीजर आता है हमेशा, ठीक है। अब ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, इसका बताना है भाई क्या वो करना है, बताओ जरा सुधांशु, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझाओ सुधांशु, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। सर सर बताना है सर, वो मॉड्यूलस नॉर ये 1 1 और ऑन टू है। 1 1 ऑन 2 है ये बताना है हमें। नहीं है बताना है। नहीं है बताना है, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो कैसे ये ऑन 2 नहीं है, 1 1 नहीं है, आप बता सकते हैं क्या? अच्छा पहले तो बताओ मॉडुलस फंक्शन पता है क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन क्या चीज़ है? यस सर पता है सर, मॉड्यूलस फंक्शन है सर, वो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव करता है। पॉजिटिव नेगेटिव करता है मतलब? सर सिर्फ पॉजिटिव करता है सर, नेगेटिव वाले को सर बस पॉजिटिव करता है, अगर वैल्यू नेगेटिव बन दो तो सबकी ये, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है क्या होगी, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप एफ ऑफ 1 डालोगे तब भी 1 आंसर आता है, एफ ऑफ -1 डालोगे तब भी 1 आंसर आता है, ठीक है। एफ ऑफ 0 डालोगे तो इसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। एफ ऑफ कुछ भी डाल दो, अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर, तो उसके जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, आप 1 1 नहीं है कैसे दिखाओगे? देखो मैंने सामने ही लिखा हुआ है, बस आपको समझाना है, ये 1 1 कैसे नहीं है। सर। बोलो सर 1 और -1 की सर वैल्यू एक ही आ रही है सर, 1। देखिए एफ, वेरी सर, गुड, आपके इसमें सामने सर आंसर लिख दिया है। देखिए ये वैल्यू आ रही है, बट आप लिखोगे 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1। ये देखिए इसका ग्राफ एक बार देख लो कैसा होता है। इसका ग्राफ देखा है कि सबने कि नहीं देखा? यस सर देखा है सर, वी शेप क्या यस सर देखा है। ठीक है ना, वी शेप में बन के आता है। कहाँ गया भाई? ये रहा, ठीक है। इसका देखिए ऐसे वी शेप में आता है। तो देखिए जब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे, तो ये देखिए 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कर रही है, देख रहे हो, यहाँ पे 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो क्लियरली आप ग्राफ से देख के बता सकते हो कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख के भी ये ड्रॉ करके भी देख सकते हो आप। अच्छा ऑन 2 है क्या? ये कैसे बताओगे कि ऑन 2 नहीं है? ऑन 2 कैसे नहीं है, कैसे बताएंगे बताओ? ये देखिए डोमेन वाला रियल लाइन है ये, ठीक है, और ये रेंज वाली रियल लाइन है। आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है क्या करता है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देता है, ठीक है। तो जो 0 है ये 0 पे जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं सारी, नेगेटिव वैल्यूज सारी की सारी देखिए पॉजिटिव साइड जाएंगी, सारी की सारी ऐसे पॉजिटिव साइड चली जाएंगी, ठीक है। ये देखिए सारी की सारी जो पॉजिटिव वाला साइड होगा रियल लाइन का, उस पे मैप हो रही है। देखिए ये डोमेन वाली जो रियल लाइन है वो, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 1 2 -1 -2, ये सारी की सारी मैप हो जाएंगी इधर 1 2 एंड सो ऑन। तो इस ये ऑन 2 नहीं है, ये कैसे दिखाएंगे हम? ये डोमेन वाला पार्ट है, ठीक है, ये रेंज वाला पार्ट है, बताओ ऑन 2 नहीं है कैसे दिखाओगे? बस आपको यहाँ पे काउंटर एग्जांपल दिखाना है। देखिए ऑन 2 नहीं है प्रूव करने के लिए बस आपको एक एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देना है। क्या एग्जांपल दोगे बताओ?
आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें। सर 0। सर नेगेटिव इंटीजर की सर प्री इमेज नहीं मिलेगी सर। नेगेटिव रियल नंबर्स, ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव रियल नंबर्स बोलना है आपको। तो यहाँ पे जो भी ये नेगेटिव रियल नंबर्स है, देखो इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं इनकी, ठीक है। इन पे कोई भी मैपिंग नहीं आ रही है, तो कोई सी भी एक वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है। आप लिख सकते हो जैसे ये यहाँ पे वैल्यू है -1, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको, सच दैट अगर आप उस, ठीक है, ये फंक्शन लगाते हो तो -1 आए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर ही देता है ना, नेगेटिव नंबर तो कभी देता नहीं। तो -1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे देयर आर नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। जो ये पिंक से मैंने ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो देखिए क्या है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसी पे मैपिंग जा रही है सारी की सारी। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को बोल दो। मुझे तो लग रहा है आप लोग सो गए हो, कई लोग। नो सर। भाई सोना नहीं है अब, ठीक है, जाग जाओ। अच्छा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन भाई बताओ ज़रा, ये पढ़ा है किसी ने पहले? यस सर। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। कई बार इसको ये जी साइलेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब कौन कहाँ क्या बोलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए, इसको सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन कहते हैं। ये ऐसे डिफाइंड होता है। इसका देखिए क्या काम होता है, ये आपको वो बताता है कि ये कोई गिवन नंबर नेगेटिव है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे -1 आएगा आंसर, ये सॉरी फंक्शन में -1 आएगा इधर, ठीक है। अब तो नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा? देखिए अगर इस फंक्शन में आप x लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यूज डालते हो तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है? -1। -1 देगा। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज दोगे तो वो -1 देता है। अगर आप 0 की वैल्यू x की देते हो तो क्या देता है, क्या वैल्यू देगा ये? 0। और अगर पॉजिटिव नंबर डालते हो इसमें तो क्या देगा ये? 1। तो 1 देगा ये, ठीक है। तो ये देखिए, बस इसको नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू इसको प्रूव करना है। देखो ये सिंपल है। तो 1 1 क्यों नहीं है? देखिए आप इसमें कोई भी दो f2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 आएगी। f3 की वैल्यू क्या आएगी? ये भी पॉजिटिव नंबर है, 1 आएगी। 1 आएगी। तो आप ये देख सकते हो f2 जो है ये f3 के इक्वल है, बट 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है ना। 2 जो है 3 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट 1 1 होगा। अच्छा, ऑन टू क्यों नहीं है बताइए? ऑन टू क्यों नहीं है बताइए? देखिए ये फंक्शन क्या करता है, 0 को 0 से मैप करा देता है, और जितनी भी ये पॉजिटिव साइड है ना, इन सबको मैप करा देगा 1 पर, सबको 1 पे मैप करा देता है। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सबको -1 पे मैप करा देता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो बस आपको देखिए 0 1 और -1 को छोड़ के कोई और नंबर लेना है रेंज सेट में, और बस उसका दिखा देना है कि उसकी प्री इमेज नहीं है। तो कौन सा नंबर लोगे आप? कौन सा नंबर लेना पसंद करोगे? हाँ, 2 ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लिख दोगे देयर एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर does not exist x belongs to R such that
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं रियल नंबर में कि उसकी वैल्यू 3 आए, तो 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ये कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब क्या होता है ज़रा मेरे को बताओ एक बार सुधांशु। ये जो मतलब है इसमें ए सेट को दिखा रखा है ऐसे करके, बी सेट को ऐसे दिखा रखा है, इसका मतलब क्या होता है? सर ये सर फ्रैक्शनल वाला, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नहीं, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है पिंक कलर से, इस ये जो सेट ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सर रियल नंबर में से सर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के सर, और सर इसमें भी सर रियल नंबर को लेकर के एक्सेप्ट 1 को छोड़ ठीक करके है, सर। रियल नंबर के सेट में से इसने 3 को निकाल दिया। ठीक है, बाकी पूरा रियल नंबर का सेट ले लिया। और बी वाले में देखिए रियल नंबर के सेट में से उसने 1 को निकाल लिया। ठीक है, 1 को निकाल लिया। अच्छा जी, तो ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा? जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? कोई मेरे को बता सकता है क्या? किसी के दिमाग में कुछ आइडिया हो, किसी ने पढ़ लिया हो पहले ही, कैसे करेंगे इसको? 1 1 हमें दिखाना है, तो आप ऐसे लेके चलो। देखिए, लेट x1 x2 belongs to a such that fx1 is equals to fx2। अगर ये देखिए ये इंप्लाई कर देता है कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तो क्या होगा? अगर ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई कर दे तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? सुशील, क्या होगा भाई? ऋषभ, ऋषभ तो गया। 1 1 ठीक है, 1 1 हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि ये जो है ये इम्प्लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो अभी ये हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें प्रूव करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो fx1 में अगर ये फंक्शन में वैल्यू करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से बताओ मेरे को। x1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? बताओ बताओ, क्या वैल्यू आएगी? क्या हो गया सबको, क्या हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा? ज़रा बताओ, आप बताओ क्या रिलेशन आएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो? सुधांशु, रोहन, रोहन, यस सर। क्या आएगा बताओ? इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 मिनट हाँ सर। बाकी सब करो एक बार, क्या आएगा देखिए कॉपी में। सुशील जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? सर सॉल्व कर रहा हूँ।
सर x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। x1 इक्वल्स टू x2, ये आ गया। तो ये आने से हमें क्या पता लगता है? सर ये 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1, ठीक है। ये अगर वैल्यू आ जाती है दैट इज f इज 1 1। बेसिकली देखिए, अगर fx1 इक्वल टू fx2, ये स्टेटमेंट अगर ये इम्प्लाई कर रही है कि x1 जो है x2 के इक्वल है, तो f जो है 1 1 होता है। अगर ये इम्प्लाई नहीं कर पाती तो f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। तो ये देखिए, दिखाना था, दिखा दिया हमने, तो f इज़ 1 1। अच्छा, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू कैसे दिखाएंगे? ऑन टू कैसे दिखाएंगे? ऑन टू वाला पार्ट वो कैसे कराएंगे बताओ? इस फंक्शन का एक बार ग्राफ देखो, x माइनस 2 x माइनस 3। देखिए जियोजेब्रा है ना, जियोजेब्रा में आप जितने भी फंक्शन होते हैं जो 1 1 ऑन टू हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस, उनका ग्राफ बनाओ, ठीक है। और जो ऐसे फंक्शंस जो कि 1 1 है, ऑन टू नहीं है, इनका ग्राफ बनाओ। या फिर जो फंक्शन सिर्फ ऑन टू हैं, 1 1 नहीं है, उनका ग्राफ बनाओ। उन सब में देखो आपको एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। तो जब आप ये एनडीए या फिर ये जो ऐसे पेपर देने जाते हो आईआईटी के, तो उसमें आप उनका जो पैटर्न है वही देख के दिमाग में बता दो कि भाई इसका आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे जो इतना हम ये कर रहे हैं ना, बैठ के जो इतनी सी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये कुछ काम की नहीं है, ये बस समझने के लिए है आपको। थ्योरी जो अभी आ रही है उसको समझाने के लिए है। नहीं तो इसका ग्राफ आप, अगर आपको आदत पड़ी हुई है इसका ग्राफ से करने की, तो आप इसको पेपर में बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका देखिए ग्राफ ऐसे बना है, x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये ग्राफ है, देखो ऐसा बना हुआ है इसका। तो आपको क्या लगता है? देखिए क्लियरली ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है ये। देखो जब कोई सी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे पूरा चला जाता है ना इन्फिनिटी तक, ठीक है, और x एक्सिस के ऊपर तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो वो 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? 1 1। आप एक बार इन सबका एक बार एक कलेक्शन बनाओ ऑन टू फंक्शंस का, तो उसमें देखना उनका ग्राफ कैसा होगा। तो ऐसे इन्फिनिटी तक नीचे जो है चलता चला जाएगा और ऊपर भी चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन, प्रूफ लिखना है हमें कि ये ऑन टू है। तो कैसे प्रूफ लिखना शुरू करेंगे? एनी आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है कैसे शुरुआत करेंगे इसकी? नोमान आवाज़ आ रही है आपको? नोमान? यस सर। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है ना? तो ये फंक्शन हमें ऑन टू दिखाना है, तो कैसे करेंगे इसको? सर fx को y का ये करना पड़ेगा सर, इक्वल करना पड़ेगा। किससे? fx इज इक्वल टू y करके। fx इक्वल्स टू y करके। अच्छा, y क्या है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। नहीं, y बेसिकली लिया क्या है आपने? y कहाँ है, किस सेट से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है? रियल नंबर लिया सर। कौन सा तो रियल नंबर है? कौन से है सेट? ए से लिया है, बी से लिया है, कहाँ से लिया है? सेट बी से।
बी से लिया है। B से देखिए ये फंक्शन जो है देखिए ए टू बी है। अब हम यहाँ से देखिए कोई भी रैंडम नंबर लिया है हमने वाई, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, आर्बिट्रेरीली एनी नंबर है, ठीक है, y बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एलिमेंट खोजेंगे यहाँ पे, यानी इसकी एक प्री इमेज खोजेंगे, वो देखेंगे हम कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें वो प्री इमेज मिल जाती है तो अच्छी बात है भाई, मिल जाती है तो मान लो कि वो प्री इमेज एफ ए है, मान लिया हमने, ठीक है, एफ ए, ये देखो एफ ए है। तो ये देखो क्या हो सकता है, ये देखिए इसकी प्री इमेज है सच दैट एफ ए इक्वल्स टू वाई। तो ये देखेंगे कि ये वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है। देखो अगर आप एफ ए पुट कर देते हो तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, एफ ए फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर आप x इक्वल्स टू ए पुट कर देते हो तो क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे ये आपको बिल्कुल नहीं आने वाला चैप्टर, फिर ये नहीं आएगा तो इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो जो बाकी लोग अभी नहीं आए हैं उनको भी दिक्कत हो जाएगी, तो आप एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए। बताइए इनिशिएटिव लीजिए, बताइए क्या आएगा, एफ ऑफ ए क्या आएगा। अरे इस फंक्शन में हमें x इक्वल्स टू ए पुट कर देना है, क्या आएगा नोमान बताओ। a minus 2 upon a minus 3 equals to y. a माइनस टू ए माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। बस इतना सा हमें करना है और कुछ नहीं करना। अब ये देखिए हमें इस रिलेशन को, इसमें क्या करना होगा, a को आइसोलेट करना पड़ेगा, a को अलग करना पड़ेगा। ये a माइनस टू हो जाएगा, y को हम इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा वाई ए माइनस थ्री वाई, ये हो जाएगा 2। बेसिकली देखिए हमें क्या करना होता है, ए को आइसोलेट करना है, ठीक है। आइसोलेट करना क्या मतलब होता है, आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है सुशील, आइसोलेट का मतलब क्या होता है। अभी हम कोरोना चल रहा है, अभी आइसोलेशन वार्ड सुनते हैं ना, आइसोलेट कर दिया उस केस को, अलग कर दिया, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं न्यूज़ में, ठीक है। वो है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ए को अलग कर लूँ इधर, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, ये ए माइनस वाई ए हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वाई को कॉमन आउट ले लेंगे, ये ए आ जाएगा, तो ये देखिए ए अलग हो गया, 2 माइनस 3 वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये जो वैल्यू है बच्चों देखो, ये a की देखिए वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। तो a जो है देखिए, क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर्स के सेट में, a जो सेट a है, इसको ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या a एग्जिस्ट करेगा सेट ए में, ऐसा ए कर सकता है क्या एग्जिस्ट। सुशील करेगा क्या ऐसा ए एग्जिस्ट करेगा ए में। देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, अगर मैं देखिए y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा सर, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मगर देखो y जो है a में बिलोंग करता है, तो क्या सॉरी b में, y जो है b में बिलोंग करता है, तो b में 1 है क्या, b में 1 है क्या। नो सर नहीं है सर, b में से 1 जो है ऑलरेडी निकाल दिया गया है पहले ही, b में से इसीलिए 1 को निकाल दिया गया है पहले ही, ताकि ठीक है। तो 1 की वैल्यू, ठीक है, जब तक y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ये a जो है एग्जिस्ट करेगा, a एग्जिस्ट इन a, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी y, हमने यहाँ पे y जो है रैंडम नंबर लिया है कोई सा भी सेट b में, और क्योंकि इसमें से 1 निकाला जा चुका है तो ये जो वैल्यू है a की वो हमेशा आएगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। a विल, दिस इंप्लाइज दैट a एग्जिस्ट इन set A
for every y belongs to B. This implies that f is on 2. f जो है on 2. हमने कोई भी रैंडम वैल्यू y की ली, कोई भी y जो लिया बिलोंग्स टू ए b सॉरी, ठीक है, फिर a की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम देखेंगे क्या a ऐसा एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के सेट में. जी बिल्कुल करेगा, जब तक ये डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है तब तक बिल्कुल करेगा. ठीक है, इसलिए f जो है वो ऑन 2 होगा. देखो ये प्रूफ मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आया अभी. ठीक है, अगर समझ में आया होता तो आप लोग पहले से ही पढ़ के बैठे हो, आपने बता दिया होता. तो मैं अभी भी पूछ रहा हूँ आपसे, कोई स्टेप इसमें नहीं समझ में आया तो अभी बोल दो मेरे को. ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है, मेरे को अभी बोल दो कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बोलो. सर रिपीट कर दो एक बार. रिपीट कर दो. देखो मेरे को क्या करना था, देखिए ऑन टू प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना होता है कि मेरे को जो ये वाला सेट होता है इसमें मेरे को हर एलिमेंट की प्री इमेज फाइंड करनी होती है. ठीक है, ये वाला जो सेट होता है राइट हैंड साइड वाला, मेरे को हर एलिमेंट की प्री इमेज फाइंड करनी होती है. तो मैं क्या करता हूँ, एक आर्बिट्रेरी y ले लेता हूँ, कोई सा भी नंबर है y जो है वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है सेट b का. तो मैंने y लिया, फिर मैंने माना चलो भाई एक a मान लो ऐसा हो सच दैट f ऑफ a जो हो y के इक्वल हो. फिर मैं चेक करता हूँ क्या ऐसा a एग्जिस्ट करेगा. तो मैंने क्या किया, f ऑफ a की वैल्यू रखी, ये a-2 आया, a-2 अपॉन a-3. फिर मैंने क्या किया, a को आइसोलेट किया और जो इसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y निकाली मैंने, तो वो ये आई. a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या आई, 2 - 3y अपॉन 1 - y. तो आप y की वैल्यू जो भी रखोगे, ठीक है, आप कोई सी भी y की वैल्यू निकालो रियल नंबर में से. ठीक है, ये क्या है, रियल -1 है. ये y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो a की वैल्यू क्या आएगी बताओ, बताइए. अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो a की वैल्यू क्या आएगी. 2. y की वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हो तो a की वैल्यू क्या आएगी. a की वैल्यू क्या आएगी, 5/2. 5/2 आएगी. तो क्या 5/2 सेट a में बिलोंग करता है. जो सेट a है, जो हमारा ये सेट a है जिसमें से रियल में से 3 निकाल दिया गया है, क्या 5/2 सेट a में बिलोंग करता है. यस सर. करता है ना. तो देखो आप कोई सा भी y ले लो एक्सेप्ट y इक्वल्स टू 1, इसको छोड़ के 1 को हमने ऑलरेडी इसमें से निकाल दिया है. ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी आप y की कोई सी भी वैल्यू लोगे ना तो आपके लिए एक एग्जिस्ट a जो है एग्जिस्ट करेगा सेट a में. ठीक है, इससे ये साबित होता है. ठीक है, तो आपने y कोई सी भी रैंडम वैल्यू ली, उसके लिए एक a एग्जिस्ट करेगा जो डोमेन वाला सेट है उसमें. ठीक है, हमें बस यही प्रूव करना था. अगर एक ऐसा a एग्जिस्ट नहीं करता तो f जो है ऑन टू नहीं होगा, f इज़ नॉट ऑन टू हो जाता. मगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए f इज़ ऑन टू है. ठीक है, अब कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, अभी बहुत कम बच्चे आए हैं आप लोग. ठीक है, अगर इसमें देखिए कोई भी डाउट होता है इसको एक बार ध्यान से देखो. मैं ये बोल रहा हूँ जो नॉन एग्जाम्पल होते हैं ना वो उनको ज़्यादा अच्छे से देखो, कौन से फंक्शन ऑन टू नहीं है. ठीक है, उनका कलेक्शन बनाओ, उनका ग्राफ देखो कैसा होता है. उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा. जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उनके ग्राफ को नोटिस करो, कलेक्शन बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, एक पावर पॉइंट बनाओ. उसके बाद एक जो फंक्शंस ऑन टू हैं उनके ग्राफ्स का कलेक्शन बनाओ, वो देखो कैसे होते हैं. तो आपको समझ में आएगा कि इनके ग्राफ से ही आप पता लगा सकते हो कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है क्या है. ठीक है, चलो भाई जा सकते हो अब आप लोग.